हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है क्लास 12 के लिए है और नेक्स्ट चैप्टर पे हम आगे हैं, चैप्टर 4 जो है डिटरमिनेंट्स। तो हम इसका पार्ट फर्स्ट आज आपको करवाते हैं। डिटरमिनेंट को अगर डिफाइन करा जाए तो ये कैसे डिफाइन होगा, सुनिए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद अ कांस्टेंट नंबर. This constant is known as the determinant of that square matrix. मतलब ये कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक कांस्टेंट नंबर, एक कांस्टेंट एसोसिएट रहता है। वही कांस्टेंट उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाएगा। मतलब ये कि जो डिटरमिनेंट निकलेगा ये केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। तो बच्चों, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो हम क्यों ना एक्सरसाइज पे आ जाएं सीधे। 4.1 जो एक्सरसाइज है इसको हम करेंगे, समझेंगे, तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें आपका डिटरमिनेंट का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। क्या होता है डिटरमिनेंट हम समझ जाएंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर इसका है जिसमें हमें गिवन है 2, 4, -5 और -1। देखिए बच्चों, ये जो हम इस तरह से बनाते हैं ये डिटरमिनेंट को डिनोट करता है। तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं, हमें गिवन है, इसी को हमने मान लिया। अगर इस डिटरमिनेंट के लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी होती तो कैसे बनती? 2, 4, -5 और 1। और यही मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या बनता है ये, तो हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। जब 2/2 ऑर्डर होगा, इस कंडीशन में इसे हमने ए से डिनोट कर लिया। इसके डिटरमिनेंट को हम इस तरह डिनोट करेंगे और डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने का इस केस में फॉर्मूला होगा सम प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट बच्चों ये कहलाते हैं, इनका प्रोडक्ट जो होगा -2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होगा -20। तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा -2 + 20, मतलब ये हो गया 18। तो अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है देन डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 18। यही 18 क्या है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी। और ये क्या कहलाएगा? इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो ये हमने बच्चों 2/2 ऑर्डर के केस में डिटरमिनेंट को निकालना देखा। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा, सेकंड क्वेश्चन भी इस तरह से आपको करना होगा। सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। इस थर्ड क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 4, 2 एंड हमें ये प्रूव करना है डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। सबसे पहले बच्चों हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ 2a। तो 2a का जो डिटरमिनेंट है इसका क्या मतलब है? क्योंकि a क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई। जब मैट्रिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि हम इन सब को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2, 4, 8 और ये 4 और क्या निकालेंगे? इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो जब इसका डिटरमिनेंट निकाला जाएगा तो ये आएगा 8 - 32 विच इज इक्वल टू -24। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को इवेल्युएट करा। अब हम यहां पर राइट हैंड साइड को इवेल्युएट करेंगे, जिसका मतलब है
4 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस ए का डिटर्मिनेंट 1 2 4 2, और जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे कितना आएगा 2 माइनस 8, जिसे सॉल्व करके आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय -6, यानी ये आ जाएगा -24। दोनों इक्वल आ गए। काफी सिंपल है बच्चों ये। सो हमने क्या करा, 2/2 ऑर्डर का समझ लिया, इसका एक क्वेश्चन भी हो चुका है थर्ड। अब हम 3/3 ऑर्डर का क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम फोर्थ क्वेश्चन करें। हमें क्वेश्चन करके समझना होगा 3/3 ऑर्डर में कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 का, ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों ये सेकंड पार्ट है, और हमें डिटरमिनेंट निकालना है 3/3 के लिए। तो ये मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा एक काम यहां पे करता हूं, एलिमेंट को थोड़ा सा दूर दूर करके लिखता हूं, जिससे कि आसानी से क्लियर हो जाए कैसे निकाला जाता है ये। तो एक मेथड हम आपको बताएंगे 3/3 ऑर्डर में डिटरमिनेंट को निकालने का। वो मेथड इस तरह से है, हम डिटरमिनेंट को इवेल्युएट वैसे तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम से कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करते हैं। तो हम यहां पर भी से फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट रो में सबसे पहले एलिमेंट आपको दिखा 3 को आपको लिखना है। अब ये वाला जो 3 एलिमेंट है ये किस रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है। ये आ रहा है बेटा फर्स्ट रो में, इसे हटा दिया। और ये फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इसे हटा दिया। जो आपको दिख रहे हैं एलिमेंट वो आपको लिख लेने हैं यहां पे 1 -2 3 और 1। समझ में आया बेटा? 3 इस रो इस कॉलम में आया, हटा दिया, जो रह गया उसे लिख दिया। अब जो ये वाला एलिमेंट होगा इस पे माइनस साइन आपको लगाना है। अब जैसे -4 है तो +4 हो जाएगा, +4 होता मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये माइनस माइनस +4 हो गया। अब ये वाला एलिमेंट इस रो में आ रहा है, इसे आपने हटाया, इस कॉलम में आ रहा है, इसे आपने हटाया, जो रह गया वो आप यहां पे लिखिएगा 1 -2 2 और 1। फिर ऐसे ही आपको थर्ड वाले एलिमेंट पे बढ़ जाना है, जो एलिमेंट यहां पे है 5। ये फर्स्ट रो में आ रहा है, इसे हटाइए। थर्ड कॉलम में आ रहा है, इसे हटाइए, मतलब डिलीट कीजिए। क्या मिला आपको 1 1 2 और 3 मिला। तो बस ध्यान ये रखना है, फर्स्ट रो से हमने एक्सपेंड करा। एक्सपेंड हम किसी भी रो से कर सकते हैं, आगे हम इसका लॉजिक पढ़ने वाले हैं। सेकंड जो एलिमेंट होगा इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना बस। अब आगे क्या होगा, वही जो आपने करा। 2/2 को सॉल्व कैसे करते हैं, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 3 ये आ जाएगा 1 + 6 और ये +4 ऐसी रहेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, बीच में माइनस साइन आता है और ये -4 यानी क्या हो जाएगा +4। इसके बाद 5 ऐसी रहेगा, ये कितना आएगा 3 -2। आगे तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। तो हमने 3/3 ऑर्डर भी समझ लिया। अब हम बच्चों क्वेश्चन जो फोर्थ है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, इसमें जो हमें मैट्रिक्स गिवन है फोर्थ क्वेश्चन में, ये आप देखें 1 0 1 0 1 2 देन 0 0 और 4। और हमें यहां पर वेरीफाई करना है डिटरमिनेंट ऑफ 3a = 27 मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। तो बहुत सिंपल है, जैसे कि हमने आपको 2/2 के ऑर्डर में बताया। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 3a का डिटरमिनेंट मतलब जो मैट्रिक्स दिख रही है, मैट्रिक्स को अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो 3 से हम यहां सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 ये 3 आ गया,
अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, जो मैंने अभी आपको बताया वैसे ही बिल्कुल। देन हम इवेल्युएट करेंगे राइट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड जो है 27 मल्टीप्लाइड बाय इस ए का डिटर्मिनेंट, तो हम इसे डिटर्मिनेंट बना रहे हैं। और आपको इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको दोनों साइड इक्वल यहां पे मिल जाएंगे। सो ये हमने कर लिया। अब आप आगे एनसीईआरटी में देखेंगे 6 क्वेश्चन भी सेम है, 7 क्वेश्चन भी सेम है और 8 भी सेम है। तो 7 अगर आप चाहें तो एक पार्ट में आपको बता दे रहा हूं, बहुत जल्दी से हो जाएगा ये। 7 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है, दो डिटर्मिनेंट यहां पर हमें इक्वल गिवन है और हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। 2 4 5 1 2x 4 6 और x, सिंपली हमें दोनों को इवेल्युएट करना है। सो ये आएगा 2 - 20 2x स्क्वायर -24, ये माइनस करने के बाद 18 बनेगा और ये ऐसी रहेगा 2x स्क्वायर -24। इक्वेशन बन गई, आसानी से आप x निकाल सकते हैं। सो बच्चों ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट आप देखें हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। और जैसा कि हमने आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स वाले में लास्ट में कराया था, और ऐसे ही इस टॉपिक को हम लास्ट में कराएंगे क्योंकि काफी दिन चलने वाला टॉपिक है और इसमें हम काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो कुछ समय के लिए मैं इस टॉपिक को स्किप करके आगे बढ़ जाता हूं, ये हम लास्ट में कवर करते हैं। तो आगे हम बढ़ जाते हैं और हम अब आपको कराएंगे एक्सरसाइज 4.3, जिसे करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और ये फॉर्मूला है ट्रायंगल के एरिया को निकालने का। ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है बेटा। ट्रायंगल का एरिया जो है ना 10th में भी 11th में भी, तो कैसे इसका एरिया निकालना है डिटर्मिनेंट के मेथड से। एक ट्रायंगल हमें गिवन है जिसमें वर्टेक्स है x1 y1 x2 y2 और इसी तरह थर्ड वर्टेक्स है x3 y3। विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट अगर हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो इससे निकालने का फॉर्मूला होगा 1/2 लिखें, डिटर्मिनेंट बनाएं और फर्स्ट वर्टेक्स को यहां पे आप लिखें x1 y1, सेकेंड वर्टेक्स को आप यहां पे लिखें x2 y2, इसी तरह से थर्ड वर्टेक्स को लिखें x3 y3 और जो तीसरा कॉलम रह जाए इसमें सारे एलिमेंट को आप मान ले 1। सो ये फॉर्मूला बन गया ट्रायंगल का एरिया निकालने का। अगर आप इस पूरे का डिटर्मिनेंट सॉल्व करें 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको बच्चों क्या मिलेगा, ट्रायंगल का एरिया। और एक बात बता दें, ट्रायंगल का एरिया हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी जो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर इन केस ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव आता है तो आपको क्या करना होगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होगी जिससे कि वो एरिया आ जाए पॉजिटिव। तो ये हमने बच्चों कर लिया। और एक्सरसाइज 4.3 छोटी छोटी एक्सरसाइज है, छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये जल्दी जल्दी पूरा हो जाएंगे। मैट्रिक्स में हमें काफी टाइम लग गया था क्योंकि बहुत क्वेश्चंस थे और थोड़ी वैरायटी थी वहां पर। एक्सरसाइज 4.3 पे आप अगर देखें तो कोई भी एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका हमें थर्ड वाला पार्ट कर दें। काफी सारे माइनस साइन है ना, गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं, प्रैक्टिस अच्छी होगी। -2 -3 सेकंड वर्टेक्स इज 3, 2 एंड थर्ड वर्टेक्स इज -1 -8, यानी कि ये एबीसी हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। और अगर हमें
इसका एरिया निकालना है 1/2। पहले मैं यहां पे लिखूंगा x1 y1 x2 y2 x3 और y3। थर्ड कॉलम मैं बनाऊंगा यूनिटी और सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा बेटा। 1/2 तो यहां पर ऐसी रहेगा, बाहर इसे लिख दीजिएगा आप और डिटरमिनेंट इवेल्यूएट करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट -2 आ रहा है, देख लीजिए किस रो में आ रहा है, ये इस रो में आया, इस कॉलम में आया, आपने इसे हटा दिया, क्या मिला 2 मिला 1 मिला -8 मिला 1 मिला। सेकंड एलिमेंट को हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो ये 3 हो जाएगा। ये एलिमेंट इस रो और इस कॉलम में आया, सो हमें क्या मिला 3 1 -1 और 1, उसके बाद एलिमेंट 1 आया। इसे डिलीट करें, इसे डिलीट करें तो आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा 2 मिलेगा -1 मिलेगा -8 मिलेगा। ये सॉल्व करना तो आपको मालूम ही होगा। इनकेस अगर नेगेटिव आता है एरिया तो पॉजिटिव में लिख दीजिएगा, जितना भी आया उतने स्क्वायर यूनिट। और एक बात, पॉइंट्स को अगर हमें प्रूव करना होगा कोलिनियर, सभी को मालूम है पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं बच्चों, जब ट्राइंगल का एरिया हो जाता है 0। तो अगर ये प्रूव करना होगा पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। सो हमने क्वेश्चन कवर करा है। और सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सेम क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करिए अपने आप। पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है, इसी तरह से आप एरिया निकालेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई है, वो एरिया 0 आएगा, यानी प्रूफ हो जाएगा पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। क्वेश्चन थर्ड जो है, ये क्वेश्चन एक पार्ट हम करके बताएंगे आपको। थर्ड वाले क्वेश्चन में k की वैल्यू को फाइंड करना है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो क्या होगा बच्चों, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से है, K0 4 0 एंड 0 2। सो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा 1/2 तो करने का तरीका वही है, या आप पूरा वैसे इवेल्युएट करेंगे। बस एक पॉइंट हम आपको यहां पे बता दें, जो एरिया आपको 4 गिवन है इसकी जगह आपको लेना है +-4। और +-4 लेने का जो रीजन है वो ये है कि जो एरिया होता है वो उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लगी होती है। जैसे हमने आपको बताया एरिया नेगेटिव नहीं होगा, यानी डिटरमिनेंट की क्या आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। और ये मॉड की प्रॉपर्टी आप याद करिए, जो 11th में आपने पढ़ी थी, मॉड x अगर a होता है देन x इज इक्वल टू +-a। तो हमें यहाँ पे एरिया नहीं निकालना है, k निकालना है, जो कुछ भी हो सकता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो जब भी ऐसा केस आएगा एरिया में दोनों साइन लगाने हैं। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट यूजिंग द डिटरमिनेंट 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे ध्यान रखिए आप। लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है विच इज joining the points, 2 points we are given here. पॉइंट A हमने मान लिया है 1,2 और जो सेकंड पॉइंट है इसे हमने मान लिया है 3,6। ठीक है बच्चों, तो हमें करना क्या है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है यूजिंग डिटरमिनेंट। वैसे तो 11th में आप जान चुके हैं जब लाइन 2 पॉइंट से पास होती है उसकी इक्वेशन कैसे निकलती है। यहां पर डिटरमिनेंट का यूज करना है, कैसे करेंगे, लेट p x y बी एनी पॉइंट लाइन ऑन दिस लाइन। तो हमने मान लिया ये एक पॉइंट होगा जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तीनों पॉइंट बच्चों क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। और पॉइंट कोलिनियर का क्या मतलब हुआ, ट्राइंगल का एरिया बिकम्स 0। और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। और यहां पर एलिमेंट क्या आएंगे, सॉल्व करिए, 0 पुट कीजिए, यू गेट अ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, वही होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। आगे क्वेश्चन आप देख लीजिए, रिपीटेड है ये नहीं है। तो यहां तक ये हमने बच्चों पूरा करा है और हम अब आगे बढ़ जाते हैं बिल्कुल जल्दी से। नेक्स्ट जो टॉपिक हम बच्चों पढ़ने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। अब आगे टॉपिक्स थोड़े से वाइड होते रहेंगे।
नेक्स्ट जो टॉपिक्स बच्चों हम पढ़ने वाले हैं यह है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर और कोफैक्टर जो हैं ये किसी भी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के निकाले जा सकते हैं। अगर हम बात करें डिटरमिनेंट की तो उसका ऑर्डर 2/2 ही, ऑर्डर 2/2 या 3/3 ही रहेगा, मतलब वो स्क्वायर होगा क्योंकि डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो बच्चों माइनर क्या होते हैं ये जानने के लिए क्यों ना ऐसा करा जाए कि बुक का ही एग्जाम्पल लिया जाए जिससे हमारा क्वेश्चन भी पूरा हो जाए। एक्सरसाइज 4.4 आपको दिखाई दे रही होगी। हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा, राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। तो यहां पे डिटरमिनेंट हमें दिया है, हमें इसके माइनर निकालने हैं और कोफैक्टर निकालने हैं। तो मैं पहले यहां पे डिटरमिनेंट लिख लूं बेटा। अब सुनिए, ये मैंने लिख दिया डिटरमिनेंट। सबसे पहले हम समझ लें माइनर क्या होता है। डिटरमिनेंट में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही माइनर होंगे और उतने ही कोफैक्टर। मतलब डिटरमिनेंट में अगर 4 एलिमेंट हैं देन 4 होंगे माइनर और 4 ही होंगे कोफैक्टर। अगर डिटरमिनेंट में 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर होंगे 9 कोफैक्टर होंगे। माइनर को नॉर्मली हम डिनोट करते हैं M से, कोफैक्टर को डिनोट करते हैं C या कैपिटल A से भी कर देते हैं कभी कभार, जैसे एनसीईआरटी में करा हुआ है। ये वाला जो एलिमेंट है जब हमने मैट्रिक्स पढ़ी तो हम इससे क्या बोलते थे बेटा, A11 A12 A21 A22। अब यहां पे माइनर आ गया तो हम इससे क्या बोलेंगे, M11। M11 का मतलब होगा माइनर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है उसमें भी जाएंगे। अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर निकालना है तो क्या डेफिनेशन होगी। जैसे मान लिया हमें माइनर निकालना है ith रो और jth कॉलम का, जैसे M11 M12 एंड सो ऑन। तो माइनर जो ith रो और jth कॉलम का होगा उसे, उसकी डेफिनेशन इस तरह से है, वो एलिमेंट दैट इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। A particular minor of ith row and jth column is an element which is obtained by deleting the ith row and jth column। यानी अगर हमें mij का माइनर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो रह जाए उसका डिटरमिनेंट। अब जैसे M11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, जो रह जाए उसका डिटरमिनेंट। अब जो रह गया वो केवल एक ही तो एलिमेंट रह गया, उसका डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, खुद वही होगा, मतलब 3। अब इसके बाद हम आगे बढ़े, ये वाले एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, M12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करा, जो रह गया यानी कि क्या आएगा, 0। इसके बाद M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, वी गेट, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, आ गया बेटा माइनर। तो माइनर MIJ का मतलब है ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट रह जाएं उनका डिटरमिनेंट, क्योंकि डिटरमिनेंट खुद ही 2/2 का था। अगर हम ith रो और jth कॉलम को डिलीट करेंगे तो एक ही एलिमेंट रह जाएगा, वही लिख देना है। जब डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर का होगा तब डिलीट करने के बाद हमें 4 एलिमेंट मिलेंगे, तब क्या निकलेगा, उनका डिटरमिनेंट, जो हम आगे करने वाले हैं। तो ये तो बात थी बेटा माइनर की। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। जितने माइनर होंगे उतने कोफैक्टर होंगे और कोफैक्टर को हम C से डिनोट करते हैं, जैसे C11 C12 C21 और C22। अब तरीका क्या है, जैसे ये माइनर है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, आपने इन दोनों I और J का सम कर लेना है। सम करके क्या आ रहा है, इवन। अगर इवन आएगा तो माइनर वही हो, कोफैक्टर वही होगा जो माइनर है, सेम। इन दो का सम इवन आया, उतना ही लिख दो। अब इन दो का सम करके देखो,
ये इवन नहीं आ रहा, ऑड आ रहा है। अगर सम ऑड आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसका कोफैक्टर क्या होगा, -0। 0 लिखना बेटा। इसका सम करा 2 और 1 3, क्या आ रहा है, ऑड, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका सम करा इवन। तो कोफैक्टर को निकालने के लिए जो माइनर आए हैं उनका आपको सम करना है, इवन आएगा उतना ही रहेगा, ऑड आएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये तो हमने तरीका जान लिया माइनर का, कोफैक्टर का। माइनर की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी, लेकिन मैंने आपको जो है कोफैक्टर की डेफिनेशन नहीं बताई है। तो कोफैक्टर की डेफिनेशन के लिए अगर आप चाहें तो ये स्टेटमेंट याद रख सकते हैं। देखिए, जैसे अगर हमें Cij निकालना है किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम का कोफैक्टर, तो इससे निकालने का फॉर्मूला होगा -1 की पावर a i प्लस जे और mij। बात समझ में आई बेटा? -1 की पावर i प्लस जे इंटू mij। अब जैसे हमने इन दोनों का सम करा तो 2 आया, तो -1 का स्क्वायर हो गया यानी पॉजिटिव हो गया, माइनस जो था वही रहा। अगर ये ऑड आएगा तो -2 ही आ जाएगा। तो ये आप चाहें तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि तरीका हमने जान लिया माइनर और कोफैक्टर का। 2/2 के केस में अभी खुश होने की जरूरत नहीं बेटा, ये 2/2 का ऑर्डर था। तो अभी जो है रह गया है ये 3/3 ऑर्डर, तब तक क्लियर ना हो जाए बेटा, खुश नहीं होना है हमें। 3/3 ऑर्डर जो है, अब इसमें हम आ जाते हैं और इसमें हम माइनर कोफैक्टर समझेंगे अच्छी तरह से। बिल्कुल सुनिएगा ढंग से, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही टॉपिक्स, यही बेसिक्स आगे आपके पढ़ेंगे, जिसमें और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट हम करते हैं 3/3 ऑर्डर का। 1 0 4 3 5 -1 और 0 1 2। अब यहां पर बेटा 9 एलिमेंट हो गए हैं, तो इसका मतलब है 9 ही माइनर होंगे, 9 ही कोफैक्टर होंगे। बस ये ध्यान रखना, जैसे A11 A12 A3 होता था उसकी जगह M आ गया, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं M11 M12 M13। अब हमने बताया था आपको M11 का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, जो रह गया उनका डिटर्मिनेंट। अब ये 4 एलिमेंट रह गए। अगर ये 4 एलिमेंट रह गए हैं तो इनका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? तो अगर आप चाहें प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में हम इसे बिल्कुल स्टेप वाइज लिखें जिससे गलतियां ना हो। 5 -1 1 और 2 सॉल्व अभी हम इसे कर लेंगे नीचे। चलिए कर लेते हैं, लीजिए। तो कितना आएगा 10, बीच में माइनस आता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 + 1 मींस 11। अब M12 निकालना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करा, जो एलिमेंट रह गए हमने इसे लिखा 3 - 1 0 और 2। ठीक है बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसे अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा 6, बाकी हो जाएगा 0। अब अगर बात करें M13 की, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जो 4 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं आप लिखिएगा 3 5 0 1, जिसे सॉल्व करके आएगा 3 - 0 मींस 3। फर्स्ट रो के निकले। अब मैं आपको सेकंड रो के निकाल के बताऊं। तो बेटा फर्स्ट रो के निकल गए, अब मैं आपको सेकंड रो के निकाल के बताऊं। जैसे M21 M22 और M33। अब जो M21 है इसका क्या मतलब हुआ, डिलीटिंग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 एलिमेंट रह गए। ये कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट जो 0 होगा माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट जो 4 होगा। 0 - 4 यानी सीधे लिख दिया। प्रैक्टिस होते रहेगी तो हमें ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे वैल्यूट करके हम लिख देंगे। M22 का मतलब होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करा, तो ये 2 - 0। M33 का मतलब हुआ
नहीं बेटा, ये M23 होगा। सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये 4 एलिमेंट रहेगा। 1 माइनस 0 इट मींस 1। और ऐसे ही M31, M32 और M33। तो M31 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा 0, ये -5 इंटू 4 यानी क्या आएगा माइनस का 20। अब हम बात करें M32 की थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये -1 और -12 -13। M33 की बात करें थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 -0 इट मींस ये आ गया 5। तो ये हमने बच्चों सारे माइनर निकाल लिए। अब मैं तुम्हें कोफैक्टर निकालना बता दूं। कोफैक्टर C11 लिख लेते हैं पहले। तो तरीका ये होगा, इन दोनों का सम आपने करना है, मतलब जो रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 + 1 2 इवन आ रहा है इतना ही रहेगा। सम करा ऑड आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई। यहां पे आपने सम करा इवन आ रहा है इतना ही रहेगा, ऑड आ रहा है माइनस से मल्टीप्लाई, इवन है सेम, ऑड आएगा माइनस से मल्टीप्लाई, इवन है सेम रहेगा, ऑड आ रहा है माइनस से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 13 और ये इवन है इतना ही रहेगा 5। सो ये हमने 3/3 ऑर्डर भी समझ लिया। हाउ टू फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ डिटरमिनेंट या सेम केस मैट्रिक्स का भी होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें क्या मिला, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट डेल्टा का मतलब है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब यहां पर आपको बेसिक मिलने वाला है जो हमने स्टार्टिंग में नहीं बताया क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो अब आई है। कैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं इसका आपको यहां पे बेसिक मिलने वाला है। क्वेश्चन ये है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना है। स्टार्टिंग में ही हमने आपको जिक्र किया था, डिटरमिनेंट निकालने के लिए किसी भी रो किसी भी कॉलम का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली फर्स्ट रो का ही यूज करा जाता है, लेकिन क्योंकि यहां पे गिवन है सेकंड तो हमें सेकंड का ही करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा आप सुनिए। सेकंड रो बच्चों ये रही, यानी एलिमेंट की अगर हम बात करें कौन सा हुआ, 821, बहुत ढंग से सुने। और इसका जो कोफैक्टर होगा इसे हम C से डिनोट कर रहे हैं। ये वाला एलिमेंट होगा A22 और इसका जो कोफैक्टर होगा, ये वाला जो एलिमेंट है वो होगा A23 और इसका जो कोफैक्टर है
तो डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करने का ये रहा फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है जो हमने स्टार्टिंग में सॉल्व करा, उसमें भी यही लगाया। कैसे लगाया बताऊंगा मैं, चिंता ना करो। तो फॉर्मूला क्या है, डिटरमिनेंट को हम इवेल्युएट किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला होगा एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रो या कॉलम, किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट मल्टीप्लाइंग बाय देयर कोफैक्टर्स, और उनका जो सम होगा वही डिटरमिनेंट को डिनोट करेगा या डिटरमिनेंट की वैल्यू होगा। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह से है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और उन एलिमेंट के कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट का जो सम है वही डिटरमिनेंट को डिनोट करेगा। जैसे ये वाला एलिमेंट हमने लिखा, इसका कोफैक्टर लिखा, ये वाला एलिमेंट A22 इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C22, ये वाला एलिमेंट A23 और इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C23, हमने इन्हें मल्टीप्लाई करा, इनका सम कर लिया, यही डिटरमिनेंट की वैल्यू होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बात करें A21, तो A21 बच्चों क्या है 2। अब कोफैक्टर को निकालने के लिए माइनर निकलेगा, ये समझ लो बेटा माइनर है। 2-1 का क्या मतलब हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को आपको डिलीट करना है, जो रह जाएगा वो लिखना है 3, 8, यही तो होता था बेटा माइनर। डिलीट करने के बाद जो है उसको सॉल्व करो, माइनर आएगा। लेकिन यहां तो कोफैक्टर है, माइनर कोफैक्टर में माइनस का ही तो अंतर होता है। अब आप सम करो, 2 और 1 क्या आ रहा है, ऑड। इसका मतलब है जब ये ऑड आ रहा है तो ये माइनर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तभी तो कोफैक्टर बनेगा। अगर ये इवन होता तो ऐसे ही रहता, क्योंकि माइनर और कोफैक्टर इक्वल होते हैं जब सम आई और जे का इवन आता है, लेकिन ऑड आता है तो दोनों में माइनस का अंतर आ जाता है। तो यहां पे माइनस का अंतर आएगा, जिससे हमने यहां पे लगा दिया है बाहर। अब आइए इस एलिमेंट पर A22 जो कि 0 है, वो आप कहोगे 0 ही आना है, लेकिन बेटा समझना भी तो है। तो C22 का मतलब होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम को आपने डिलीट करा, जो एलिमेंट रह गए आपने उसे लिखा 5, 8, 1 और 3। ठीक है, फिर से देख लो बेटा 5, 8, 1, 3। अब इन दोनों का सम करा, इवन आ रहा है, यानी ये माइनर है, कोफैक्टर भी तो यही होगा क्योंकि सम इवन है। अब हम इसमें आए, ये वाला एलिमेंट 1 आ रहा है, 2, 3 का मतलब होगा सेकंड रो, और ये थर्ड कॉलम को मैंने अगर ऐसे डिलीट कर लिया मान लो, क्योंकि अब तो हो ही चुका है ये, तो क्या रह गया, एलिमेंट 5 रह गया, 3 रह गया, 1 रह गया, 2 रह गया। लेकिन ये 2 और 3 सम ऑड है, माइनर कोफैक्टर अलग अलग होंगे, ये माइनर निकला, कोफैक्टर नहीं निकला, यानी किससे मल्टीप्लाई करा। आगे बच्चों सॉल्व कर लेना। 2/2 का सॉल्व करने का मेथड, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट एंड सो ऑन। एक और क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिससे कि ये क्लियर हो, और इसके लिए हमें बेटा मिला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन जो 4th है वो है डेल्टा यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। अब देखते हैं कॉलम आ गया, थर्ड कॉलम का मतलब है ये। तो अब हमें डिटरमिनेंट थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से निकालना है। थर्ड कॉलम ये हो गया, इस एलिमेंट को हम क्या बोलते थे, A13। तो ये आ गया A13 और इसका कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर ये वाला एलिमेंट क्या होगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम का है, यानी कि A23।
और इसका कोफैक्टर C23। ये वाला एलिमेंट क्या होगा A33 और इसका कोफैक्टर क्या होगा बच्चों C33। तो अब आप समझ ही गए होंगे एलिमेंट तो ऐसे ही आएगा, कोफैक्टर निकालने का तरीका आपको बता दिया, ये आपका हो गया सॉल्व डिटरमिनेंट। अच्छा, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था ये लॉजिक तो हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि बाद में आया है, और स्टार्टिंग में हमने आपको जो है फर्स्ट रो से एक्सपेंड करवाया था, किसी भी रो या कॉलम से कर सकते हैं, आपने देख लिया होगा, फॉर्मूला समझ गए आप। लेकिन नॉर्मली फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड करते हैं, तो मैं एक ऐसी रैंडमली एग्जांपल लिख के बताना चाह रहा हूं कि हमने जो उस दौरान किया था उसमें भी यही लॉजिक लगा था। कैसे लगा था ये आप समझ लीजिएगा। जैसे एक मैं क्वेश्चन लिख दूं बेटा, पहले कोई भी देख करके, चलो मिल गया। तो हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड करा था, सुनना कैसे करा था। पहले हमने ये वाला एलिमेंट लिखा था 2, फिर हमने बनाया था डिटरमिनेंट, और ये 2 जो है इस वाली रो और इस कॉलम में हमने इसे हटाया था। इन 4 को हमने लिखा था 0, 4, 5 और -7 लिखा था। तो ये तो डिनोट कर रहा है एलिमेंट, और ये क्या है माइनर, और कोफैक्टर भी यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला एलिमेंट A11 है, 1 + 1 करेंगे 2 आएगा, A1 आएगा, यानी इतना ही रहा। आपको याद होगा हमने यहां पे माइनस लगाया था ना, तो ये माइनस लगा दिया, और ये -3 है इस वाली रो और इस कॉलम में आ रहा है। जो एलिमेंट रहेगा हमने इसे लिखा 6, 4, 1 -7। अब आपको याद आ गया होगा ये क्या निकला माइनर, लेकिन यहां पे सम करेंगे तो 1 और 2 का सम ऑड आ रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, तभी हमने यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई किया था। क्योंकि अगर हम इस रो के अलोंग करते हैं तो ये इवन रहेगा, ये ऑड रहेगा, ये भी इवन रहेगा, यानी केवल ये वाला एलिमेंट ही माइनस से मल्टीप्लाई होगा। देन हमने क्या करा था, 5 लिखा था, और ये इस वाली रो इस कॉलम में आ रहा है, हमने इसे डिलीट करा। जो एलिमेंट रहेगा हमने उसे लिखा 6015। सो हमने यही लॉजिक लगाया था, लेकिन बिना इससे पढ़े हमने डायरेक्ट लगा दिया, पढ़ लिया है। चलो बहुत हो गया, आगे बढ़ो। अब एक लास्ट बेटा रह गया है ऑप्शनल क्वेश्चन, इसे भी कर लेते हैं। देखो आज मैंने काफी आपको कवर करा दिया है। 5th वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एलिमेंट दे रखे हैं A11, A12 एंड सो ऑन। तो हमें बताना डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए आपको तरीका बताया, अपने क्वेश्चन बताए। किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट को हम ले सकते हैं, लेकिन कोफैक्टर भी वही रहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे आपको देखें तो ऑप्शन की बात करें, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि डी वाला जो ऑप्शन है वो मैं ऑप्शन लिख के बताऊंगा आपको। ये ऑप्शन क्या डिनोट कर रहा है, A11 कैपिटल A का मतलब यहाँ पे ये कोफैक्टर लिख रहे हैं, फिर इसके बाद A21 और फिर A यहां पर भी 21 आएगा, और प्लस ऐसे ही A31 और इनटू A31। ये वाला ऑप्शन सही क्यों है बच्चों, क्योंकि ये तो डिनोट कर रहा है एलिमेंट को, और इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर भी तो यही रहने वाला है। यानी अगर ये 1 1 है, ये भी 1 1, ये 2 1 है, ये भी 2 1, ये 3 1 है, ये भी 3 1, तो दिस ऑप्शन इज ट्रू। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.5, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स को हमें समझना होगा, तो इसे मिटा देते हैं पहले बेटा। चलिए हो गया। तो नाउ 4.5 से पहले जो टॉपिक हमें समझना है वो टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है इसकी डेफिनेशन सुनिए आप। मैट्रिक्स के जो कोफैक्टर होते हैं वो निकालना अभी हमने सीखा है। तो अगर उन कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दिया जाएगा तो यही किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाता है। तो
अगर हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स का अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो इसे हम डिनोट करेंगे इस तरह से, जिसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और इसकी डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होगा बच्चों ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर्स ऑफ ए। तो जैसा कि हमने अभी कोफैक्टर को निकालना सीखा है, सॉरी, अगर उन्हीं कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाल दिया जाएगा तो यही मैट्रिक्स के एडजॉइंट को डिनोट करेगा। एक और टर्म हम यहां पे समझ रहे हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म जो है ये कहलाता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो जो इनवर्स मैट्रिक्स का होता है इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैट्रिक्स का इनवर्स था वो यही था, लेकिन उस इनवर्स को निकालने का मेथड अलग था। यहां पर जो हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे इसका तरीका अलग होगा। सो डेफिनेशन बच्चों वही है, फिर से मैं रिकॉल करवाता हूं। ए और बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, और दोनों का प्रोडक्ट अगर आई के इक्वल हो जाता है, तो इस कंडीशन में ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स कहलाएंगी, क्योंकि ए बी का प्रोडक्ट अगर आई है तो इस कंडीशन में बी और ए का प्रोडक्ट भी आई होगा। तो हम सिंपली समझ सकते हैं, अगर मैट्रिक्स ए है तो इस मैट्रिक्स के इनवर्स को हम डिनोट करेंगे ए की पावर -1, जिसे निकालने के लिए हमने इससे पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। लेकिन यहां पर जो मैट्रिक्स का इनवर्स होगा इसे निकालने का दूसरा मेथड है, और ये मेथड इस तरह से होगा, मैट्रिक्स का इनवर्स इज डिफाइंड बाय A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A। यानी अगर हमें A मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो इसका इनवर्स निकालने के लिए हम A का एडजॉइंट निकालेंगे और इस एडजॉइंट को A के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर लेंगे। तो यही डिनोट करेगा मैट्रिक्स का इनवर्स। अभी हम यहां पर इनवर्स में इतना ही समझ रहे हैं। एक तो क्वेश्चन में हम एडजॉइंट और इनवर्स निकाल के देखेंगे, फिर बच्चों हम आगे कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको एडजॉइंट और इनवर्स को थोड़ा सा और डीप में आपको बताएंगे। फिलहाल अभी कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज 4.5 में अगर आप देखें तो दो क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें एडजॉइंट निकालना है, और मैं एक आपको 3x3 ऑर्डर का क्वेश्चन करवाता हूं, या एक काम करते हैं दोनों ही करवा देते हैं क्योंकि यूज तो दोनों का ही होना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हम यहां पर कवर कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.5 फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मैट्रिक्स 1 2 एंड ये क्या है 3 4। सो बच्चों एडजॉइंट का मतलब होता है कोफैक्टर, और कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर का निकालना जरूरी है। तो अभी हम माइनर भी निकालेंगे, जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम सीधे ही कोफैक्टर निकाला करेंगे। फिलहाल माइनर M11 M12 M21 एंड M22। सो M11 का मतलब होगा डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम we get 4। M12 means deleting first row and second column, similarly 21 and 22 means 1। देन हम फाइंड करेंगे यहां पर कोफैक्टर C11, सम इसका इवन आएगा, कोफैक्टर भी 4 रहेगा।
C12 में इनका सम ऑड होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा -3, C21 सम ऑड आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन C22 ये इवन आ रहा है, इतना ही रहेगा। तो ये हमने कोफैक्टर निकाल लिया। याद रखें जब आप कोफैक्टर निकालें तो आप इसी तरह से निकालें, मतलब फर्स्ट रो सेकंड रो, और हमने कोफैक्टर को भी ऐसी रखा है, फर्स्ट रो सेकंड रो। इससे क्या होगा, गलतियां नहीं होंगी। अब हमें यहां पर निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, जिसका मतलब होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो हमें कोफैक्टर को ऐसे ही अरेंज करना होगा, 4 -3 -2 और 1, और हमें करना होगा इसका ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को ये हमने फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बनाया, यही डिनोट करेगा मैट्रिक्स का एडजॉइंट। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो 3x3 ऑर्डर का है, गिवन मैट्रिक्स से यहां पर एडजॉइंट को फाइंड करने का मेथड वही है, पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे, उससे पहले माइनर निकाला जाएगा। तो बच्चों अब हमने क्योंकि काफी प्रैक्टिस कर ली, इसलिए हम इस स्टेप को थोड़ा सा डायरेक्ट भी करना चाहेंगे। माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस केवल माइनस साइन का ही होता है, तो हम यहां पर डिनोट सी से ही कर रहे हैं, लेकिन वो माइनर होंगे, उसी में हम साइन चेंज कर देंगे। जैसे C11 C12 C13, तो 1 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट करा है, ये 4 एलिमेंट रहेगा, इनका डिटरमिनेंट निकलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 - 0 दैट इज 3, ये निकला है माइनर। कोफैक्टर निकालने के लिए साइन चेंज होगा, लेकिन साइन हम लास्ट में एक साथ ही चेंज करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है हमने किसका साइन चेंज करा किसका नहीं करा। अब इसके बाद C12 का मतलब है डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सो वी गेट 2, बीच में माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +10 मींस 12। C13 मींस डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ये 0 हो जाएगा, बीच में माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये 6 हो गया। ऐसे ही C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके ये 4 एलिमेंट रह गए, -1 एंड -0। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये 1 और माइनस बीच में आएगा 4, प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि आएगा 5। देन C23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये 0 और प्लस का 2, लेकिन बीच में माइनस आता है, सो वी गेट -2। ऐसे हमें यहां पर निकालना होगा C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा, -5 -6 मींस -11। देन C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 5 - 4 1 आएगा। C33 डिलीटिंग थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, 3 + 2 दैट इज 5। तो बच्चों ये हमने माइनर निकाले हैं, डिनोट हमने सी से कर लिया था, अब हम इसी में साइन चेंज कर देंगे। वैसे 3x3 में जब मैट्रिक्स गिवन होती है तो कोफैक्टर के लिए हम अल्टरनेटली प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे प्लस माइनस एंड सो ऑन। क्योंकि इन दोनों का सम इवन आएगा, ये ऐसी रहेगा, इनका सम ऑड आएगा तो ये हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सम इवन आएगा ऐसी रहेगा, ये सम ऑड आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस बनाया, इवन सेम रहेगा, ऑड आया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इवन, देन ये वाला आपका ऑड होगा एंड दिस इवन। तो ये बच्चों आ गए हैं कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला था, इसके लिए हमें सभी कोफैक्टर को पहले अरेंज करना होगा। 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 देन 5, और हमें इसका करना होगा ट्रांसपोज,
ट्रांसपोज जब हम कर लेंगे तो हमने ये रो को कॉलम बनाया 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5 सो वी गेट एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, आप एनसीईआरटी में देखिएगा, सॉरी सेकंड हो गया, थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ में हमें वेरीफाई करना है, मैं लिखना चाहूंगा से थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है, और ये वेरीफाई हमें इस तरह से करना है a मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय a मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i। सो बच्चों ये एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें इस तरह के रिजल्ट का यूज होता है। एडजॉइंट ए निकलेगा, फिर ए मैट्रिक्स से प्रोडक्ट होगा, या पहले एडजॉइंट ए को रखा जाएगा फिर ए से प्रोडक्ट होगा, उसके बाद हम ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे और जो भी ए का डिटरमिनेंट आएगा उससे आई को मल्टीप्लाई करेंगे, मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें ये तीनों इक्वल मिलेंगे। तो मैं समझता हूं काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये वेरिफिकेशन आप अपने आप करिएगा, यानी कि थर्ड और फोर्थ दोनों में ही इस तरह का करना है। तो ये हमने समझा दिया, आप इसे अपडेट करें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएं बेटा, तो फिफ्थ क्वेश्चन से लेकर 11th क्वेश्चन तक सब में हमें क्या करना है, इनवर्स ही निकालना है। तो आज मैं आपको दो क्वेश्चन करके बताऊंगा इनवर्स के। एक 2x2 ऑर्डर का क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ये। हमें इसका इनवर्स निकालना है और इनवर्स को निकालने का फॉर्मूला आप रिकॉल करें। अगर हमें ए का इनवर्स निकालना है तो ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, मींस इनवर्स के लिए एडजॉइंट निकलेगा, डिटरमिनेंट भी निकलेगा। तो सबसे पहले हम यहां पर डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं और इसका तरीका आपको मालूम है, 2x2 के ऑर्डर में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, मतलब 6 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट 4 इंटू -2 -8 आएगा जो बन जाएगा 14। अब हमें एडजॉइंट निकालना है जिसके लिए कोफैक्टर ऑफ माइनर। तो अब हम सीधे ही ये C से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन ये माइनर है और इसी में ही हम साइन चेंज करके इन्हें कोफैक्टर बना देंगे। तो C11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके 3 मिला। C12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करा 4 मिला। C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके 3 और C22 आएगा 2। अब हम इसमें साइन चेंज कर रहे हैं, इवन है ऐसी रहेगा बेटा, ऑड आ रहा है माइनस से मल्टीप्लाई, ये भी ऑड आ रहा है, ये भी माइनस से मल्टीप्लाई और ये इवन ऐसी रहना है। यानी कि एडजॉइंट जो हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इनका ट्रांसपोज 3 -4 -3 और 2 का हमने ट्रांसपोज करा। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये 3 -3 -4 और 2 आएगा। सो हमें मिल गया एडजॉइंट। अब देर किस बात की है, इनवर्स को निकालने के लिए यहां पे हमें पुट करना है, ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट हमारा आया 3 -4 और 2 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब इसके नीचे आएगा। तो मैं यहां पे भी तो लिख सकता हूं इसे 1 अपॉन करके डिटरमिनेंट ए कहां गया बेटा, ये 14 आया था, तो ये आपका ए इनवर्स आ गया। अगर आप चाहें तो इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई जब करा जाएगा तो ये सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। यही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल था बाय अ स्केलर क्वांटिटी। सो ये हमने बच्चों अपडेट कर लिया है 2x2 का ऑर्डर। एक 3x3 ऑर्डर का मैं आपको करवाता हूं, या थोड़ा सा मैं आपको हिंट देना चाह रहा हूं उसका। कोई भी ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
सो इनवर्स के लिए बच्चों हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम डिटरमिनेंट ही निकालते हैं। 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आप फिर से समझें, रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं नॉर्मली, वैसे हम कैसे भी कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट एलिमेंट ये हमने 2 लिया, ये एलिमेंट इस रो और इस कॉलम में आया। डिलीट करने के बाद जो भी आपको दिख जाए वो आप लिख लीजिएगा। सेकंड एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ये एलिमेंट इस रो इस कॉलम में आया, जो एलिमेंट रह गए आप उसे लिखिएगा -40 -71। देन इसके बाद 3 इस रो और इस कॉलम में आ रहा है, जो एलिमेंट रह गए हमने लिख दिए हैं यहां पर। इसे आपको सॉल्व कर लेना है। 2 इंटू -1, क्योंकि ये इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। 4 बाकी भी 0 हो जाएगा। देन 3 और ये मिलेगा आपको 8 -7, क्योंकि प्लस का हो जाएगा ये। सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा -2 -4 और प्लस का 3, यानी आएगा -6 + 3 विच इज -3। सो ये हमने निकाला है डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट का तरीका आपको पता ही है, अभी ये क्वेश्चन आपको कराया। C11 C12 से आप डिनोट करेंगे, वो होंगे माइनर, और उसी में साइन चेंज करके हम आसानी से एडजॉइंट निकाल सकते हैं। देन अप्लाइंग फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इनवर्स विच इज ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों यहां तक हमने इसे अपडेट कर लिया है, मतलब स्टार्टिंग से हम करते हुए लाइव हमने प्रॉपर्टीज वाला पार्ट नहीं पढ़ा, क्योंकि लास्ट में ही पार्ट वो कराया जाता है, और ये हमने इनवर्स तक आपका पूरा करा दिया है इस लेक्चर में। नेक्स्ट इसका पार्ट लाएंगे जिसमें हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।